छांदोग्य उपनिषद, तीसरा प्रपाठक, खंड संख्या 16, और उसका भी अंतिम अंतिम श्लोक। क्योंकि हमने 3 आयु देखी थी, जिन 3 आयुओं में हमने देखा था कि अगर प्रथम आयु हम व्यतीत कर रहे हैं जीवन की, वसु आयु, और उस वसु आयु में अगर मान लीजिए जीवन में कोई समस्याएं आए, तो व्यक्ति स्वयं से कहे, अपने आप से कहे, अगर इस आयु में एतस्मिन वयसी किंचित उपतपेत, कुछ भी हमारे जीवन में बाधा के रूप में आए, तो कहें वसवैदम में प्रातः सवनम, मेरा जो प्रातः सवन का समय चल रहा है, ये माध्यम दिन सवन अर्थात मेरे अगली आयु का आधार बनेगा। इसके बिना मैं अगली आयु सुख से नहीं जी पाऊंगा। इसलिए अगर मैं इसका विलोप करूं, इस आयु में ब्रह्मचारी न रहूं, तो फिर मुझे जीवन भर इसी तरह से कम सामर्थ्य में और कम बुद्धि के साथ जीना पड़ेगा। अब दूसरी आयु के बाद में जब चर्चा करते हैं, अथ यानी चतुश्चत्वारिंशद वर्षाणी, जब 44 वर्ष की आयु में रुद्र ब्रह्मचर्य की आयु प्रारंभ होती है, तो कह रहे हैं तद माध्यम दिनम सवनम, वो माध्यम दिन सवन है, जीवन का बीच का हिस्सा है वो, और वो 44 वर्षों तक रहता है। 44 वर्षों को जोड़ा गया है त्रिष्टुप छंद के साथ। कह रहे हैं चतुश्चत्वारिंशत अक्षराः त्रिष्टुप त्रैष्टुभम माध्यम दिनम सवनम। त्रिष्टुप छंद भी 44 अक्षर का होता है। इसलिए मानो ये हमारी जो रुद्र आयु है, ये त्रिष्टुप छंद की तरह है, वेद के त्रिष्टुप छंद की तरह। और त्रैष्टुभम माध्यम दिनम सवनम, माध्यम दिन सवन भी त्रिष्टुप छंद वाला होता है। तदस्य रुद्राः अन्वायत्ताः प्राणाः वाव रुद्रा एते ही इदम सर्वम रोदयन्ति। हमारे शरीर में हमारे प्राण ही हमारे रुद्र हैं। अगर 33 प्रकार के देवताओं में अगर गणना करेंगे, तो वहां पर भी प्राणों को, बल्कि साथ में एक आत्मा को भी जोड़ा गया है, इन्हें मिलाकर के उन्हें रुद्र कहा गया है। लेकिन अगर इन प्राणों को देखेंगे, तो ये तो वसु आयु में भी इनकी गिनती हुई है। प्राणाः वा वसव एते ही इदम सर्वम वासयन्ति, यानी हमारे प्राण ही हमारे वसु हैं शरीर के रूप में, और हमारे प्राण ही हमारे रुद्र हैं। क्यों? रुद्राः एते ही इदम सर्वम रोदयन्ति, यही हमें बसाते हैं, यही अगर निकलने लगे, छूटने लगे, तो हमें रुलाते हैं। और इसलिए तमच एतत् अस्मिन वयसि किंचित उपतपेत, अगर ऐसा व्यक्ति जो रुद्र ब्रह्मचर्य की आयु का पालन कर रहा है, यानी जो व्यक्ति 24 से 44 वर्ष के 20 वर्ष की आयु को अच्छे से बिता रहा है, और उसके बाद बीच में कुछ बाधा आ जाए, किंचित उपतपेत, कोई बाधा आ जाए, तो वो ऐसा कहे, स्वयं से कहे, लोग उसे कहें, प्राणाः रुद्राः इदम में माध्यम दिनम सवनम, व्यक्ति स्वयं से कहे मेरा माध्यम दिन सवन चल रहा है, मेरी मध्य आयु चल रही है, और ये मेरी मध्य आयु मेरी अगली तीसरी आयु का आधार बनेगी। तृतीय सवनम अनुसंततनुत इति, यही मेरे तीसरी आयु का विस्तार करेगी। जैसे कि हमने पहले समझा था कि अगर मैं आज कुछ कर रहा हूं, तो वे मेरे कल का आधार है, और इसलिए आज की आयु को बड़े ध्यान से व्यतीत करना चाहिए, बहुत ध्यान से बिताना चाहिए, क्योंकि मेरी आज की आयु मेरा कल तय करेगी। मेरा आज का कोई भी कार्य मेरा भविष्य तय करेगा। इसलिए जो लोग सोचते हैं कि नहीं भविष्य में कुछ करेंगे, उन्हें याद रखना चाहिए कि भविष्य कभी भी एकदम से अपने आप नहीं आ जाता। भविष्य कभी भी आसमान से नहीं गिरता। भविष्य बनता है, उसे बनाया जाता है, उस पर परिश्रम किया जाता है। भविष्य बनाने के लिए आज परिश्रम करना होता है, आज तपस्या करनी होती है। इसलिए आज हमारा जो भी कार्य है, उस पर अगर ध्यान नहीं दिया गया और केवल भविष्य की चिंता की गई, तो फिर निश्चित ही भविष्य के परिणाम सुखद नहीं होंगे, अच्छे नहीं होंगे। भविष्य ठीक जो सोचा है उसके उल्टा होगा। इसीलिए ऋषि बार बार कहते हैं कि शेख चिल्ली जैसे ख्याल न पाले जाएं। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि कर्म फल पर ध्यान बिल्कुल मत दो, वो तो स्वतः मिलेगा, वो तो परमेश्वर की व्यवस्था है।
तुम्हें यदि किसी पर ध्यान देना है तो वो है तुम्हारे आज के कर्म, वर्तमान। तुम्हारे हाथ में केवल वर्तमान है, भविष्यत आएगा वो हाथ में नहीं है। भूतकाल व्यतीत हो चुका है, उस पर केवल पश्चाताप या सोचकर प्रसन्न हुआ जा सकता है। पर जो आज तुम्हारे में है वो है तुम्हारा वर्तमान, जिसके आधार पर तुम्हारा भविष्य तैयार होगा। इसलिए कहते हैं कि अगर माध्यम दिन सबन को जीते हुए कोई समस्या आ जाए तो कहे कि ये मेरा माध्यम दिन सबन मेरे तृतीय सबन का आधार बनेगा। मां अहम प्राणानाम रुद्राणाम मध्य यज्ञों विलोपसी। अरे मैं इस यज्ञ चक्र के बीच में, जो कि माध्यम दिन सवन का यज्ञ है, जैसे तृतीय सवन यज्ञ में होता है वैसे ही तृतीय सवन हमारे जीवन में भी होता है। उस तृतीय सवन को हम तब कर पाएंगे, जीवन रूपी यज्ञ को तब कर पाएंगे जब माध्यम दिन सवन तो अच्छे से हो। इसलिए मैं बीच में इस यज्ञ को बंद नहीं करूंगा, ये चलता रहेगा। माँ विलोपसीय इति उतः एव तत एति अगदो भवति। और ऐसा कह करके, ऐसा सोच करके, ऐसा प्रण कर करके वो व्यक्ति अगदह भवति। अगदह माने निरोग, निर्बाध हो जाता है। वो व्यक्ति फिर समस्याओं से दूर हो जाता है, क्योंकि देखिए जीवन का एक गणित है छोटा सा, वो संस्कारों का गणित है। संस्कार कहते हैं कि संस्कार कभी भी किसी डब्बे में पैक होकर के हमारे भीतर नहीं आते। संस्कार हमारे विचारों से आते हैं। हम जो सोचते हैं वो संस्कार बन जाते हैं। तो अगर अच्छे संस्कार बनाने हैं तो क्या किया जाए? अगर कोई व्यक्ति अपने किसी संकल्प को तोड़ करके, और वो केवल आज की सोच रहा है कि आज थोड़ा सा आनंद है, आज संकल्पों को छोड़ करके अपनी तरह से जीवन जिया जाए। आज का तो आनंद है बंधु, लेकिन आने वाले जीवन को दांव पर रखकर है। पर वो आज ऐसा सोच क्यों रहा है? क्योंकि उसके संस्कार उसे ऐसा करने के लिए कह रहे हैं। क्योंकि एक दबाव है, एक फोर्स है पीछे से, करो। हम सब अनुभव करते हैं, हम सब सही गलत उचित अनुचित सब जानते हैं। पारिवारिक झगड़ों में, किसी लोभ लालच में, किसी निर्णय में हमें सब सही पता होता है कि क्या करना है। फिर भी ऐसा लगता है कि पीछे से कोई शक्ति है जो दबाव दे रही है, करो करो, बोल दो। अब ये सब जो है वो संस्कारों के कारण हो रहा है। संस्कार पीछे बहुत सारे भरे हुए हैं। वो कहते हैं कि क्यों रुके हो, बोल दो ना ऐसा, क्यों रुके हो, कर लो ना ऐसा। अगर तुम्हें कोई निर्णय लेना, तोड़ दो ना उसको, संकल्पों को। संस्कार है ये। तो इससे लड़ेंगे कौन? कौन इस पूरी प्रक्रिया को रोकेंगे? संस्कार ही रोकेंगे। सेना से सेना लड़ेगी, संस्कारों से संस्कार लड़ेंगे। अगर बुरे संस्कार मुझे कह रहे हैं जाओ उस तरफ, मत करो अच्छा कार्य, तोड़ दो सारे संकल्प, आज की सोचो, तो उससे लड़ेंगे अच्छे संकल्प जो ये कहते हो नहीं, आज की नहीं, भविष्य की सोचनी है। केवल छोटा सा सुख नहीं, बल्कि दूर तक का सुख देखना है। केवल और केवल वर्तमान का थोड़ा लाभ नहीं, बल्कि भविष्य का सुखद जीवन मुझे देखना है। ये संस्कार कहां से आएंगे? तो बुरे संस्कार कहां से आए थे? विचारों से। अच्छे कहां से आएंगे? विचारों से। इसलिए लगातार विचार करना है, इसलिए लगातार सोचना है। और क्या सोचना है? तो कह रहे हैं मन ही मन सोचे। अगर मैंने इस समय इस संकल्प को छोड़ दिया तो मेरा आने वाला जीवन का तृतीय सबन छूट जाएगा, अधूरा यज्ञ रह जाएगा, ये सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। जिस तरह से खिलाड़ी व्यक्ति सोचता है, जब उसके मन में आता है चलो थोड़ा सा लाभ मिल तो गया, स्टेट जीत गया हूं, अब जीत करके क्या, अब थोड़ी सी नौकरी मिल रही है, स्टेट की नौकरी मिल रही है, ले लेनी चाहिए। बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ ऐसा होता है कि जब वो खेल रहे होते हैं तो पहले स्कूल लेवल पर जीतते हैं, फिर उसके बाद जिला लेवल पर जीतते हैं, उसके बाद राज्य स्तर पर जाकर के विजयी होते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी चले जाते हैं। प्रांतीय सरकारों की ओर से ऑफर आते हैं कि आओ आकर के हमारे यहाँ गवर्नमेंट की जॉब ले लो, कोई रेलवे में ले लो, कुछ और कहीं पर ले लो, जॉब मिल जाती है। व्यक्ति सोचता है बस हो गया, मिल गया ना, देखो इतना सब कुछ मिल गया, अब और क्यों मेहनत करनी, वो मेहनत छोड़ देता है। मेहनत छोड़ता है तो बस उसी छोटे से में रह जाता है। लेकिन जो व्यक्ति ये सोच लेता है कि नहीं अभी और आगे जाना है, अभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विजय मेरी प्रतीक्षा कर रही है, नहीं तो ये
15 वर्षों का जो परिश्रम है ये बस यूं ही छोटी सी एक नौकरी में सिमट कर रह जाएगा, जिसे पाने के लिए इतनी मेहनत की आवश्यकता भी नहीं थी, जिसके लिए मैं थोड़ी सी भाग दौड़ कर लेता, हल्का सा पढ़ लेता तो भी मिल जाती। उसके लिए 15 वर्षों का कठोर तपश्चर्या वाला जीवन जीने की आवश्यकता नहीं थी। व्यक्ति सोचता है तो अच्छे संस्कार बनते हैं, वो अच्छे संस्कार फिर उसको दबाव डालते हैं, नहीं मत तोड़ो संकल्प। वो बुरे संस्कारों से लड़ते हैं, तो अच्छे संस्कार ही बुरे संस्कारों से लड़ेंगे। अच्छे संस्कार कैसे बनेंगे? जैसे बुरे बने थे, विचार से, सोच से। इसीलिए इस प्रकरण में बार बार कहा जा रहा है कि सोचिए, स्वयं से बात करना सीखिए, कहिए अपने आप से कि क्या करना है आगे, बनाइए अपने जीवन की योजना। इसलिए मनोवैज्ञानिक लोग कहते हैं कि अगर सच में सफल होना है तो स्वयं से बात कीजिए। प्रातः काल जब भी आपको समय मिले, दोपहर को मिले, शीशे के सामने खड़े होइए, अपनी आंखों में आंखें डालिए और अपनी आंखों में आंखें डाल करके स्वयं से कहिए जो कहना है। संकल्प दीजिए स्वयं को जो देने हैं, प्रभाव अधिक पड़ेगा। दूसरा कोई कहेगा उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, हम स्वयं से कहेंगे प्रभाव अधिक पड़ेगा। कारण क्या है? क्योंकि मुझे मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मैं जानता हूं मेरे भीतर प्रवृत्ति क्या चल रही है। किसी दूसरे व्यक्ति ने मुझे कुछ कहा, मैंने बस ऊपर ऊपर से गर्दन हिला दी, हाँ ठीक है। मुझे पता है मेरे अंदर विचार तो उल्टे चल रहे हैं, मेरे अंदर तो नकारात्मक बातें चल रही हैं, मैं तो स्वीकार ही नहीं कर रहा, अंदर से टाल रहा हूं केवल। लेकिन अपने आप से कोई झूठ कैसे बोले? अपने आप को तो अपना पता है ना सब। आप स्वयं से कह रहे हैं ये करना है, स्वयं से कैसे झूठ बोलेंगे कि हाँ हाँ ठीक है कर लेंगे? क्योंकि जिससे कह रहे हो उसे पता है क्या चल रहा है अंदर, स्वयं से ही कह रहे हो, स्वयं को तो सब पता है ना। यहां पर टाल मटोल नहीं चलेगी, यहां पर केवल दिखावा नहीं चलेगा। यहां जिससे कह रहे हो वो तुम्हारे अंतस तक को जानता है, वो तुम्हारे संस्कारों तक को जानता है। इसलिए जो कहना होगा सच कहना होगा। ग्लानि भी आएगी, धिक्कार भी आएगा कि कर क्या रहे हैं, पर ये प्रभावकारी है, ये बहुत प्रभाव डालेगा, ये संस्कारों को बदलेगा। इसलिए शास्त्र कहता है स्वयं से कहिए। अगर इस आयु में कुछ किया तो भविष्य दांव पर है। और उसके बाद वो कहते हैं अथ यानी अष्टाचत्वारिंशद वर्षाणि तृतीय सवनम। अब जो 48 वर्षों का समय है, केवल बाद के 4 वर्ष, वो अष्टाचत्वारिंशद अक्षरात जगती, वो 48 वर्षों का है। जिस तरह से 48 अक्षरों की जगती छंद होता है, जागतम तृतीयम सवनम, इसलिए तीसरा जो सवन है वो जागत कहलाता है, जागतम तृतीय सवनम। अब यहां पर एक बात ध्यान देनी है कि पहली आयु 24, दूसरी 44 और तीसरी 48। ये अंतर इतना कम क्यों? मतलब पहली आयु के लिए 24 वर्ष समाप्त किए गए, लगाए गए। दूसरी आयु व्यतीत करने के लिए 4 वर्ष कम किए, 20 वर्ष व्यतीत किए गए। और तीसरी आयु के लिए केवल 4 वर्ष, इतने कम। मतलब पूरी वसु आयु 24 वर्षों की है, दूसरी रुद्र आयु 20 वर्षों की है, और तीसरी आदित्य आयु केवल 4 वर्षों की। 44 से 48 वर्ष, ऐसा क्यों? मैं इसीलिए कई लोगों से कहता हूं कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है ना, बहुत आगे जाना है, तो खिलाड़ियों की तरह काम करो। खिलाड़ी लोग एक तो बहुत अधिक व्यवस्थित होते हैं, अपने कार्य के प्रति समर्पित होते हैं। दूसरा, खिलाड़ी एकाग्र बहुत होते हैं। खेल एकाग्रता का सबसे अच्छा तरीका है। अब मैं क्यों कह रहा हूं इसको आयु से कि इसका क्या गणित है? एक खिलाड़ी व्यक्ति बेहतर जानता है कि उसे अगर सामान्य स्तर से प्रांतीय स्तर पर जाना है तो बहुत बड़ी कठिनाई नहीं आती, आराम से चला जाता है। बहुत लोग होते हैं जो प्रांतीय स्तर पर खेलते हैं, बस करना इतना है कि थोड़ा परिश्रम लगाना है, थोड़ा सा डेडिकेटेड होना है, समर्पित होना है अपने कार्य के प्रति। प्रांतीय स्तर पर जाना, जाकर के जीतना अपेक्षाकृत सरल है। लेकिन उसके बाद अगर वहां से राष्ट्रीय स्तर पर जाना है तो छोटी छोटी उपलब्धि भी बहुत महत्व रखेगी, और उसके लिए बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, बहुत अधिक परिश्रम। यानी कि लगेगा कि 2 इंच ही तो खिसके हैं,
पर वो 2 इंच खिसकना ही आपको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएगा। इसको यूं समझिए, मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, एक अच्छे धावक रहे हैं, मतलब जो रेस लगाते हैं, बड़ी बड़ी मैराथन दौड़ते हैं, छोटी छोटी रेस भी लगाते, जैसे बड़ी मैराथन होती है 22 किलोमीटर 44 किलोमीटर की, लेकिन छोटी रेस भी होती है, जैसे 100 मीटर 200 मीटर 500 मीटर की होती है। उसमें जो छोटी रेस लगाते हैं, 100 मीटर की 200 मीटर की रेस लगाते हैं, उनका अनुभव सुनिए। उनका कहना यह था कि अगर मैं 100 मीटर की दूरी पहले अभ्यास में, मान लीजिए मैं प्रांतीय स्तर पर खेल रहा हूं और मैं पहले अभ्यास में 100 मीटर की दूरी 12 सेकंड में पूरी कर लेता हूं, तो एक अच्छी उपलब्धि है। 12 या 11 सेकंड में, 12 11 10 तक भी आ जाते हैं। 12 11 सेकंड में अगर 100 मीटर पूरा कर रहा हूं तो चांसेस हैं कि मैं प्रांतीय स्तर पर खेल सकता हूं, जीत भी सकता हूं। और उसके लिए बोले बहुत अधिक परिश्रम नहीं चाहिए, मतलब थोड़ा परिश्रम करेंगे तो औरों से थोड़ा अधिक, पर थोड़ा परिश्रम करेंगे तो आ जाएंगे इतने पर। फिर अगर मुझे राष्ट्रीय स्तर पर जाना है तो ऐसा लगेगा कि पहले मैंने 1 साल तक प्रैक्टिस की और मैं 11 सेकंड में 100 मीटर पार कर गया, और अब मैं पिछले 2 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, मतलब 11 सेकंड से 10 सेकंड या 9.5 सेकंड आने में, 10 सेकंड आने में मुझे 3 साल लग गए। जो 11 सेकंड तक की यात्रा मैंने 1 साल में पूरी की थी, उस 11 से 10 तक 1 सेकंड का अंतर लाने के लिए सोचिए। अपनी दौड़ में 1 सेकंड का अंतर लाने के लिए 3 साल लगा दिए, बोले उसने। और वो कह रहे हैं कि अगर अब इसके बाद मिली सेकंड पर जाना है, नैनो सेकंड पर जाना है, अगर आपको, आप सोच रहे हो कि 10 से 9:30 पर आऊं, यानी आप आधा सेकंड का अंतर चाहते हैं और जल्दी हो जाए, तो बोले कितना समय लगाना पड़ेगा? कह रहे हैं 5 6 साल लग जाते, 5 साल लग गए मान लो। मतलब कुल मिलाकर रेशियो ऊपर नीचे हो सकता है, वर्ष 5 ना हो कि 3 हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि जितना समय आपको 11 सेकंड तक आने में लगता है, लगभग उससे बहुत अधिक समय, 2 गुना समय आपको अगला 1 सेकंड कवर करने में लगता है, और उससे दुगना समय आपको और आधा सेकंड कवर करने में लगेगा, क्योंकि अब सामर्थ्य की सीमा आ चुकी है। तब जाकर के व्यक्ति लगता है कि अरे, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जिसको पछाड़ना है, उसे पछाड़ने के लिए केवल 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 0.15 सेकंड की आवश्यकता, इतना जल्दी पार कर लूं बस मैं। पर उसके लिए वर्षों की मेहनत लगती। इसलिए कह रहे हैं, आप देखेंगे कि 24 वर्षों का वसु ब्रह्मचर्य होता है, 24 वर्षों का, लेकिन वो जो 24 वर्ष हैं उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है अगले 20 वर्ष, 4 और कम कर दीजिए, और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है अगले 4 वर्ष आदित्य ब्रह्मचर्य के। ठीक वैसे ही जैसे 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 योग्यता बढ़ती चली जाती है, वैसे वैसे थोड़ी उपलब्धि भी बड़ा इंपैक्ट डालती है, बड़ा पुरुषार्थ डालती है, बड़ा प्रभाव होता है उससे। इसीलिए अगली जो आदित्य आयु है, अंतिम आयु है, केवल 4 वर्षों की है, क्योंकि उसके बाद वो 4 वर्ष व्यतीत करना भी अपने आप में बड़ा परिश्रम है। आप सोच करके देखिए कि एक व्यक्ति जीवन के 24 वर्ष व्यतीत कर रहा है, बड़ा सरल है, क्योंकि वो आयु ही इतनी छोटी है, उसमें विषय भोग इतने परेशान नहीं करते हैं, उसमें विषय वासनाएं इतनी अधिक हावी नहीं होती हम पर। 12 13 वर्ष की आयु तक तो वैसे ही मजे में जी रहे होते हैं, उसके बाद 20 22 वर्ष की आयु तक तो व्यक्ति रहता है भाग दौड़ खेल कूद, उसको किसी काम में लगा दो लगा रहेगा, उसको ध्यान नहीं आएगी विषय भोग वासनाओं की। शरीर इतना हट्टा कट्टा है, कहीं भी दौड़ लेगा, भागेगा, घूमेगा फिरेगा, खेलेगा। लेकिन अब इसके बाद जो आयु आती है 20 वर्ष की, बड़ी मेहनत लगती है उसमें, अपने आप को रोक के रखना विषय वासनाओं से, भोगों से। और उसके बाद 4 वर्ष की आयु, देखो मैं अभी उस आयु में नहीं हूं, पर अनुमान लगा सकता हूं कि जो लोग उस आयु में रहे हैं उनको कितनी तपस्या करनी पड़ी होगी, कि 44 वर्ष आयु हो गई और अब मन में आ रहा है, मान लीजिए ब्रह्मचर्य को अगर बिल्कुल एकदम सामान्य स्तर पर अगर हम लें, कि ब्रह्मचर्य मतलब केवल शारीरिक रूप से अ, अपने आप को ठीक रखना, केवल वीर्य सुरक्षा को ही हम मान लें, अगर मान लो हम विवाह को ही मान लें कि विवाह न करना, शारीरिक संबंध न रखना ही ब्रह्मचर्य है, बाद के 4 वर्ष कितनी कठिनाई से कटते होंगे व्यक्ति के, जब उसे लगता होगा
कि अब 50 वर्ष का हो जाऊंगा, अब तो वैसे ही शरीर का सामर्थ्य कम हो जाऊंगा, कम हो जाएगा, जो जीवन मिला है, संसार मिला है, उसके एक अनुभव से तो मैं वंचित ही रह जाऊंगा। तो जो वासनाएं हैं वो उबल करके आती हैं। कितना अधिक तपस्या करनी पड़ती होगी। कईयों की तपस्या चलती रहती है, कईयों की तपस्या टूट जाती है, नहीं कर पाते वो। दोष नहीं है बिल्कुल भी। वो उपनिषद स्वयं बता रही है कि बहुत बहुत कठिन कार्य है ये। इसलिए केवल 4 वर्ष का जीवन आदित्य ब्रह्मचर्य का वसु ब्रह्मचर्य के 24 वर्ष के जीवन पर भारी है। जितनी तपस्या वो 24 वर्ष में नहीं कर पाता, उतनी वो 4 वर्ष में कर लेता है आदित्य की आयु में। जब सारी वासनाएं आपके सामने है, आपके पास धन है, संपत्ति है, वैभव है, आयु आपकी इतनी हो चुकी है, लोग सम्मान भी कर रहे हैं, और अब आयु फिसल रही है, और 4 5 6 वर्ष बाद अब संभावनाएं ही समाप्त हो जाएंगी भोगों की। अब क्या करेंगे? तो व्यक्ति को जो थोड़ा भी संकल्प कमजोर है, लगता है सब छोड़ो छोड़ो सब, अभी बस वापस हो जाओ यहीं से। वो जीवन संभालना बड़ा कठिन काम है। इसलिए रेशियो केवल 4 वर्ष का है, 4 20 24। और ये कुल मिलाकर के 4 20 24, ये जो 48 वर्ष की आयु है, जो ये पार कर लेता है, वो फिर बनता है आदित्य ब्रह्मचारी। लेकिन इस 4 वर्ष की आयु में भी जिसके मन में आ जाए, क्या मन में आ जाए? कि तद आदित्या अन्वायत्ता प्राणा, हमारे जो प्राण हैं वो ही हमारे शरीर के आदित्य हैं, वही हमारे शरीर में वसु हैं, वही रुद्र हैं, वही आदित्य हैं। क्यों? क्योंकि अन्वायत्ता, वो हमारे शरीर में गुथे हुए हैं। और आदित्या एते ही इदम सर्वम आददते, और ये प्राण ही हमारे शरीर से सब कुछ ले लेते हैं। आददते क्यों कहते हैं? क्योंकि सब कुछ ले लेते हैं। देते भी यही हैं, लेते भी यही हैं। आयु देते हैं, व्यवस्थाएं देते हैं, लेते भी हैं। इंद्रियों की शक्ति, सामर्थ्य, आयु सब कुछ ले लेते हैं। लेने वाले भी यही, देने वाले भी यही। इसलिए यही रुद्र, यही वसु, यही आदित्य, सब कुछ यही है। लेकिन अगर इस जीवन में एतस्मिन वयसे किंचित उपतपेत, अगर इस आयु में आकर के कुछ बाधा आए, कोई कमजोरी आ जाए, तो कह रहे हैं सब ब्रूयात, अपने से कहे, बात करे स्वयं से, और बोले प्राणा आदित्य इदम में, मेरे ये प्राण ही मेरे आदित्य हैं, जिनके लिए मैं इस आयु को जी रहा हूं, इसमें तपश्चर्या कर रहा हूं, ये मेरे प्राण हैं। अगर इदम में तृतीय सवनम आयु अनुसंतनुत इति, अगर मैं इस जीवन में अच्छे से जीऊंगा, तो मेरी तृतीय सवनम आयु संतनुत, मेरी बाकी आयु को ये विस्तार देगी। ये जो 4 वर्ष अभी चल रहे हैं, ये 4 वर्ष मेरी बाकी की आयु को विस्तार देंगे, जोड़े रखेंगे। मेरी आगे की आयु मानो मोक्ष की ओर जाएगी। जैसे हम श्लोक पढ़ करके आए हैं ना अभी उपनिषद में, यह चेद अवेदित अथ सत्यमस्ति, संभवतः प्रश्नोपनिषद का वाक्य है ये। इह चेद अवेदित केन अथ सत्यमस्ति, केन का है? केन केन उपनिषद का। नो चेदिहावेदिन महति विनष्टि, कि अगर इसी समय रहते रहते अगर मोक्ष तक पहुंच गए तो ठीक, नहीं तो महति विनष्टि, महान विनाश है। आपको लग रहा होगा कि थोड़ा अतिवाद है। मैं उतनी मानसिकता तो थोड़ी थोड़ी समझ ही रहा हूं। कई लोगों को लग रहा है अतिवाद है, मतलब संभव कैसे हो सकता है, और सब लोगों पर कैसे बात लागू हो सकती है ये? कि आप पहले 20 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रखो। ब्रह्मचर्य का मतलब केवल शारीरिक ब्रह्मचर्य नहीं है, ये मानसिक भी है। ये बाकी सब, ये पूरी दुनिया दरअसल हमें भोगों की ओर खींच रही है, और हमें उन भोगों से हट करके अपने को बचाए रखना है। मैं दोबारा कह दूं कि अगर नहीं हो पा रहा है, अधिकतर लोग हम, क्योंकि हम में से गृहस्थी हैं, और उस हम जानते हैं कि हम वैसा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि हम अपराधी हो गए हैं, बिल्कुल नहीं हुए हैं। हम अपराधी नहीं हैं, हम पापी नहीं हैं। बस संसार जिस तरह का बना है, हम उस तरह के संसार में रहते हुए, उसी से जीते हुए थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये एक अंतिम स्टेज की बात कर रहे हैं, अंतिम स्तर की बात, कि कोई व्यक्ति अगर इस ही जन्म में मोक्ष को पाना चाहे, यह चेत अवेदित अथ सत्यमस्ति,
इस पंक्ति को सार्थक करना चाहे कि इसी जीवन में मोक्ष पा लिया तो ठीक, उसके लिए क्या कार्य योजना है, उसके लिए क्या व्यवस्था है जीवन की, उसकी बात कर रहे हैं ये। इसी जीवन में पाना है तो 24, 20 और 4 कुल मिलाकर 48 वर्ष की आयु का एक तालमेल बैठाइए, कॉम्बिनेशन बनाइए, और अगर इसमें सफल हो गए तो यही जीवन हमें मोक्ष तक ले जाएगा, इसी जीवन से मोक्ष तक की सीढ़ी तैयार होगी। पर चिंता की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि सारा खेल संस्कारों का है। हमारे संस्कार पिछले जन्म जन्मांतरों के जो बने हुए हैं उन पर काम करना शेष है, उनको भी दग्धबीज करना है, जला देना है, भस्म कर देना है। सबसे पहले अच्छे संस्कार बनाने हैं, अच्छे संस्कार बुरे संस्कारों को दबाएंगे, और फिर वो जो अच्छे संस्कार बने हैं उन्हें भी इस रूप में ले आना है कि वो हम पर हावी न हो जाएं। अच्छे संस्कार भी हमसे बलात् कुछ न करवा जाएं। मैं जो करूं सोच समझ करके करूं, तत्काल निर्णय लेकर के करूं, वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लूं, न कि संस्कारों के आधार पर। इसलिए ये जो आगे की 4 वर्ष की आयु है, इसमें कहते हैं अगर कुछ मन में आए, कोई व्यक्ति कुछ संस्कार बाधा डालें, तो स्वयं से कहे कहे कि ये मेरा तृतीय सवन चल रहा है, ये मेरा तृतीय तीसरा सवन मेरी बाकी की पूरी आयु को सुखी या दुखी दोनों बना सकता है। इसलिए मां अहम प्राणानाम आदित्यानाम मध्य यज्ञ विलोप्सीय, इसलिए मैं इन आदित्य रूपी प्राणों के बीच में ही इनको विलोप्सीय, नष्ट न करूं, मां विलोप्सीय, तोड़ न दूं मैं इस आयु के तारतम्य को। और ऐसा इतिह एव तत उत एति, और ऐसा कह करके, ऐसा निश्चय करके उत एति, ऊपर उठ जाता है व्यक्ति, संस्कार दृढ़ हो जाते हैं, व्यक्ति ऊपर उठ जाता है और 48 वर्ष की आयु से आगे निकल पड़ता है, और कह रहे हैं अगदह एव भवति, और वो निर्बाध हो जाता है, निरोग हो जाता है। ऐसा 48 वर्ष वाला व्यक्ति, ऐसा नहीं कह रहे कि उसके बाद कोई संस्कार नहीं आएंगे, बिल्कुल आ सकते हैं, पर जिसने इस तरह से इतने वर्षों तक संस्कारों पर विजय पाली है, अपने अनुसार नए संस्कार बनाए हैं, ऐसा व्यक्ति आगे की आयु अच्छे से बिता लेगा। लेकिन फिर भी आए तो तरीका यही है, फिर बात करें अपने आप से। और इस पूरे प्रकरण में कह रहे हैं एतत् ह स्म वै तद विद्वान आह, और पुराने समय में इस बात को केवल कहा नहीं, करके दिखाया। किन्होंने? महिदास ऐतरेय, इतरा एक स्त्री हुई हैं, उन इतरा के पुत्र महिदास, जिनका पूरा नाम हुआ महिदास ऐतरेय, जो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ को लिखने वाले हैं। ऐतरेय उपनिषद भी उसी ऐतरेय ब्राह्मण का एक छोटा सा हिस्सा है। तो सोचिए, ऐतरेय ब्राह्मण को लिखने वाले और ऐतरेय उपनिषद उसी का हिस्सा है, तो ऐतरेय उपनिषद भी उन्होंने ही लिखी। उसे लिखने वाले महिदास ऐतरेय ने ये पूरा कार्य करके दिखाया, जी करके दिखाया। कहा सह किम में एतत् उपतपसी, अरे वह किम में, क्यों मुझे उपतपसी, क्यों मुझे पीड़ा दे रहा है। उन्होंने स्वयं से बात की, उन्होंने अपने जीवन को बिताया है इस तरह से, क्यों मेरे जीवन में बाधा डाल रहे हैं ये संस्कार। यह अनेन न प्रेष्यामि, अरे मैं इस बाधाओं से रुकूंगा नहीं, यहां अपने संकल्पों को बीच में नहीं छोड़ूंगा, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं नहीं मरूंगा। मैं 24, मैं 20 और मैं 4 वर्ष, मैं इस संकल्प को पालन करता रहूंगा। न प्रेष्यामी, मैं बीच में नहीं मरूंगा। यहां मरने का मतलब प्राण त्यागना नहीं है, यहां मरने का दूसरा अर्थ भी है, मैं बीच में ही अपने संकल्प नहीं तोड़ूंगा, मैं नहीं मरूंगा। इति स षोडशम वर्ष शतम अजीवत, और ऐसा कह कह करके वो 116 वर्ष तक जिए। षोडशम वर्ष शतम, षोडश अर्थात 16, वर्ष शतम अर्थात 100 वर्ष, तो 116 वर्षों तक उन्होंने जीवन जिया। कैसे 116 तक जिया? पहले 24, फिर 44, 24 और 44 मिलाकर के हुए 68 वर्ष, और उसके बाद 48, 68 में 48 जोड़े हुए 116 वर्ष।
यानी उन्होंने अपनी इन तीनों आयुओं को अलग अलग भी बिताया। पूरा उनका जीवन हुआ 116 वर्ष का, बल्कि उससे भी कुछ अधिक। शास्त्र तो कहता है, उपनिषद तो कहती है 116 वर्ष की आयु उन्होंने पाई। और उस 116 वर्ष का गणित पता है क्या बैठाया? कि 24 वर्ष की वसु आयु, उसके बाद 48 वर्ष की रुद्र आयु, 44 वर्ष की, क्षमा कीजिए, 24 वर्ष की वसु आयु, 44 वर्ष की रुद्र आयु और 48 वर्ष की आदित्य आयु। तीनों आयुओं को अगर मिला दिया जाए, मतलब उन्होंने ऐसे नहीं जिया कि पहले 24 वर्ष की आयु, फिर 20 और जोड़े, फिर 4 और जोड़े, नहीं, उन्होंने पूरी आयु को अलग अलग भी मतलब पालन किया 48 वर्ष तक। लेकिन उससे आयु कितनी हुई इनकी? 116 वर्ष। उपनिषद इसको थोड़ा अलग तरीके से समझाती है कि देखो, 24 वर्ष का वसु जीवन जी लिया, उसके बाद 44 वर्ष तक का रुद्र जीवन जी लिया और 48 वर्ष तक का आदित्य जीवन जी लिया। कुल मिलाकर 116 वर्ष की आयु को उन्होंने अजीवत पाया, जिया, सुख से जिया। इसलिए षोडश वर्ष शतम प्रजीवती। और जो व्यक्ति ऐसा कर ले, इसलिए वो कह रहे हैं कि 116 वर्ष तो जी ही सकता है यह एवं वेद। जो इस तरह से जान करके जीवन जिए वो जी सकता है 116 वर्ष की आयु। ऐसा संकल्प और ऐसा हमारे सामने, जिसको कहते हैं ना गारंटी, वो उपनिषद देती है। पर जीवन को इस तरह से बिताने के लिए संस्कारों पर पकड़ बहुत आवश्यक है। संस्कारों को अपने अनुसार चलाना बहुत आवश्यक है। संस्कार हमारी पकड़ से बाहर निकलेंगे तो फिर इस आयु को सोचना तो बहुत दूर की बात है। हम तो सामान्य जनजीवन में भी अपने आप को स्थिर नहीं रख पाएंगे। हम, ऐसा लगेगा कि बस डगमगा गए हैं। छोटी सी बात पर हमारा नियंत्रण नहीं रहेगा। न तो हम अनुसार अपने अनुसार कुछ बोल पाएंगे, न कुछ खा पाएंगे। जो बोलेंगे वो संस्कारों से, जो खाएंगे वो संस्कारों के दबाव से, जो जिएंगे वो संस्कारों के दबाव से। मेरा अपना निर्णय तो शायद ऐसा लगेगा कि कुछ चल ही नहीं रहा है। फिर हम दुर्योधन की तरह कहेंगे, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। मैं धर्म जानता तो हूं पर प्रवृत्ति नहीं है। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। मैं जानता अधर्म के बारे में भी हूं पर निवृत्ति ही नहीं मिल रही है। संस्कार मात्रेण हृदय स्थित है, कैनापि देवेन हृदय स्थित। कोई तो है मेरे भीतर, यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि, जो दबाव डाल करके मुझे किसी दिशा में ले जा रहा है और उसके द्वारा मैं जैसा नियुक्त हूं वैसा करते जा रहा हूं। मेरी क्या गलती? गलती संस्कारों की है। पर बंधु, संस्कार तो हम ही बनाते हैं ना। संस्कार बनाने वाले, उसके निर्माता हम स्वयं हैं। हम केवल संस्कार कर रहे हैं ये कहकर बच नहीं सकते। हमें परिश्रम करना है। हम परिश्रम फिजिकली, शारीरिक रूप में तो बहुत करते हैं। आइए आज के जीवन से हम अपने संस्कारों पर भी काम शुरू करें, अपने से बात करना प्रारंभ करें, क्योंकि हमसे बेहतर हमें कोई नहीं जानता। हमसे अच्छा सच हमसे और कोई नहीं बोल सकता। तो आइए, जब भी समय मिले दर्पण के सामने खड़े होइए और बोलिए अपने आप से, कैसा हूं मैं। बेहिचक होकर के बोलिए, बेबाक होकर के बोलिए, हाँ मैं ऐसा हूं। बुरे से बुरा संस्कार जो मुझ में है आप दुनिया से नहीं बोल सकते और बोलना भी नहीं है। पता नहीं कोई किस रूप में दुरुपयोग कर ले मेरी इस बात का। परिवारजनों से भी नहीं बोलना। जो बात बोल सकते हैं बोलिए, नहीं तो परिवारजनों से भी बोलना कई बातें उचित नहीं होता। अपने बिल्कुल निजी व्यक्ति, पति या पत्नी, उनसे भी कई बार बोलते डर लगता है, पर अपने से बोल सकते हैं। तो बेहिचक एकांत में बोलिए कि हाँ मैं ऐसा हूं और मुझे इसे ठीक करना है। तब देखिए जीवन में बदलाव आता है, परिवर्तन आता है। आइए इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। कल हम अगला प्रकरण, जो इसी तृतीय प्रपाठक का 17वां खंड है, 17वें खंड से हम अपनी चर्चा कल प्रारंभ करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप लोग प्रश्न आदि कर